पिछले दिनों काजल निषाद के भी साथ मौजूद थी, समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस दिन इलेक्शन हुए उसके 2 घंटे पहले बारिश हुई और वो लाइव गई थी, जिससे 1.5 लाख लोग उस समय उनसे उस लाइव पे जुड़े थे और लोगों ने पूरा समर्थन दिया कि बारिश हो रही है, अब तो अगर मूड भी है हमारा भाजपा को तो हम आपको देंगे। बहुत कम जगहों पे, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल जीरो हो गया है, लेकिन बहुत कम जगहों पे ऐसा देखने को मिला कि हमारी स्थिति बहुत खराब हो या बारिश का पानी बहुत देर तक रुका। तो उठा रही है काजल निषाद, खुद भी निगरानी कर रही है। वो बताएं तो कि कैसे हैक कर सकते हैं, जरा हम लोग भी सीख लें भाई कि कैसे हैकिंग होती है। वो कहते हैं कि ये टैलेंट और ये आइडिया तो सिर्फ भाजपा के पास है। नहीं भाजपा के बाकी पार्टियों को बता ही नहीं रहे हैं। आपसे बेहतर आईटी सेल तो नहीं है भाजपा, ऐसा वो कहते हैं कि भाजपा का सबसे अच्छा आईटी सेल। अच्छा, तो फिर क्या करने का इलेक्शन लड़ रही है भाई? अगर सब कुछ भाजपा के पास ही अच्छा है तो फिर इलेक्शन लड़ने का लाभ क्या है? ये सब अब निगरानी कर रही हैं काजल निषाद खुद वहाँ पर खड़े होके, तो क्या लग रहा है कुछ कहानी में ट्विस्ट है? कोई ट्विस्ट नहीं है। मैं तो आज तक कभी गया ही। हार का कुछ समीकरण बदलने वाले? अरे जीत हार का समीकरण ईवीएम पे धरना देने से, ईवीएम के बाहर रखवाली करने से नहीं। भारतवर्ष का सबसे बढ़िया साफ सुथरा और अच्छा शहर जो है इंदौर है, उस तरह से अगर गोरखपुर का भी नाम लिया जाए तो हम सभी के लिए गर्व की बात होगी। और ये आप सोचें कि केवल मैं हिंदुओं के लिए काम कर दूँ और मुस्लिमों के लिए नहीं करूँ या क्रिश्चियंस के लिए नहीं करूँ, ये चीज़। सम्मान रैली क्यों हो रही थी? ये सम्मान रैली जिसने आयोजित की उससे आप पूछेंगे कि आप मुझसे पूछेंगे? मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कहा तो आगे फिर वो तो निराश हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से कहें। तो हम क्या नहीं तो क्या ये कायर समाज को कैसे? देखिए, कायर समाज एक पढ़ा लिखा समाज है। नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। चंद घंटों में गोरखपुर में या यूँ कहूँ उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन गोरखपुर क्योंकि हॉट सीट के तौर पर माना जाता है, चुनाव कोई भी हो तो इस बार क्या नया अध्याय चुनाव शुरू होगा राजनीति में, या फिर जो एकाधिपत्य राज चलते आया है भाजपा का वो आगे बढ़ेगा? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और तिलक पैथोलॉजी के एकदम नीचे खड़ी हूँ। ये पैथोलॉजी अगर आप जानते होंगे, पहचानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि इस पैथोलॉजी की छवि इस गोरखपुर में एकदम सोने जैसी खरी है। मंगलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कहा, चंद घंटे में परिणाम आने वाले हैं, क्या अध्याय लिखा जाएगा या फिर एकाधिपत्य राज फिर से चलेगा गोरखपुर में? एकाधिपत्य राज का सवाल नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से जो है, जिस तरह से देश और प्रदेश में जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं, वो उसी पर जनता फिर मुहर लगाएगी और उसी विकास के कार्य को और विकास के लक्ष्य को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने कहा विकास के कार्यों को, और लगातार इन दिनों चुनाव प्रचार जब आपको देख रही थी, डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे थे, लोगों ने खुल के तहे दिल से, मन से, बड़े मन से लोगों ने कहा कि भाजपा को वोट करेंगे, कमल को वोट करेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि विकास अगर कहीं हो रहा है तो भाजपा में हो रहा है। मेयर पद प्रत्याशी हैं आप, अगर जीतते हैं कल तो किस तरीके के विकास कामों को आपके द्वारा जनता देखने वाली है आने वाले? जिस तरह से जो भी मेयर के दायित्व होते हैं उसका निर्वहन हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक सवाल है विकास के कार्य, वो आपको गोरखपुर में दिख रहे होंगे, चाहे वो आप सर्किट हाउस के बगल में नौका विहार देख लें, या कभी नेपाल पहले जाना होता था तो हम लोग को कभी साइड लेन सोचते थे किधर से निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जाम में घंटों फंस जाएं। तो निश्चित तौर से ये सब विकास के कार्य हैं जिसमें हमारी समय की बचत हो रही है। जिस तरह से हम लोग को निर्बाध बिजली मिल रही है, पहले कभी 4-6 घंटे मिल जाती थी तो बड़ी बात होती थी। तो आज के में हम क्या चाहते हैं कि हमें एक सुख सुविधा रहे, जनरेटर के शोर से बचे रहें, सड़कों का आवागमन हो तो जल्दी से पहुंच सके। तो वो सारी चीज़ें हैं। आप जितने भी हाईवे से कनेक्शंस भी हैं, आपने देखा होगा कि गडकरी जी के ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं समझता हूं कि केवल गोरखपुर ही नहीं, पूरे देश में सड़कों का जो जाल बिछाया है वो सभी के लिए सुविधाजनक है। विनय शंकर तिवारी से बात करी थी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो अगर विकास इसी तरीके से हो रहा है, जैसा हालांकि मैंने उनको बोला कि ITMS जैसी एक बड़ी सौगात गोरखपुर में आई तो ये एक बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको नकारते हुए कहा कि अगर इस तरीके की सुविधा है भी, हाईटेक व्यवस्थाएं गोरखपुर को दी गई हैं, तो क्यों सोमवार को इतना जाम लग जाता है, क्यों छुट्टी वाले दिन इतना इस तरीके का जाम सड़कों पर लग जाता है, क्यों जो पार्किंग व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो रही हैं? नहीं, देखिए, ये चीज़ें तो हम सभी को भी सीखनी पड़ेंगी।
इस चीज़ के लिए केवल सरकार या नगर निगम जो ही ये केवल जिम्मेदार नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं हमें भी अपनी सहभागिता निभानी पड़ती है। और ये शहर भी हमारा है। ये शहर अगर स्वच्छ और सुंदर होगा तो इसका एक छवि देश के पटल पर भी एक अच्छी छवि जाएगी। निश्चित तौर से उसमें हमको भी अपनी सहभागिता निभानी पड़ेगी। और हम लोगों का ये विज़न भी इस तरह का है कि कोशिश करेंगे कि जो है लोगों तक भी अपनी बात हम पहुंचाएं कि कैसे अपने शहर को बेहतर और बेहतर बना सकें। पिछले दिनों काजल निषाद के भी साथ मौजूद थी, समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस दिन इलेक्शन हुए उसके 2 घंटे पहले बारिश हुई और वो लाइव गई थी, जिससे 1.5 लाख लोग उस समय उनसे उस लाइव पे जुड़े थे और लोगों ने पूरा समर्थन दिया कि बारिश हो रही है, अब तो अगर मूड भी है हमारा भाजपा को तो हम आपको देंगे। इस पर क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो चूँकि आप सभी लोग गोरखपुर के ही पत्रकार हैं और गोरखपुर पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान होगा कि 2 साल पहले की क्या स्थिति थी। गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि एक कटोरे के तरह से या कप शेप में आप कह लीजिए, वो लोअर लेवल पे इस्टेब्लिश्ड है। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये समस्या बहुत बड़ी है और इसमें कहीं मैं नकारता नहीं हूँ कि समस्या एकदम ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप 2 साल पहले की स्थिति देखेंगे तो उस पर हर कॉलोनी में लगभग पानी लग गया था और उसके प्रति हमारे पूर्व महापौर जी ने काफ़ी उस पर लग के कार्य किया। और इस बारिश में, पिछले वर्ष के बारिश में बहुत कम जगहों पे, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल जीरो हो गया है, लेकिन बहुत कम जगहों पे ऐसा देखने को मिला कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो या बारिश का पानी बहुत देर तक रुका हो। यहाँ बगल में विजय चौराहे पे ही घंटों घंटे पानी लग जाते थे। अब पिछले वर्ष अगर आप इस तरह देखा हो तो तब आप कंप्लेंट करें तो आपकी बात मुझे लगेगी। अदरवाइज़ और इस पर हम इस वर्ष भी, चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है, बहुत नज़दीक, तुरंत ही शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी हम लोग लगने के जल जमाव के और उसके निकासी की कैसे व्यवस्था हो कि जिससे हमारा शहर जल जमाव की से मुक्त रहे, ये कोशिश हम लोग पूरी करेंगे। जल जमाव के बाद जो दूसरा एक बड़ा इशू है गोरखपुर में, कूड़े का, जो गट्ठर आप देखेंगे कई ऐसे जगह हैं गोरखपुर में जहां पर रहते हैं कूड़े। नगर निगम लगातार इस पे काम कर रहा है। सोगरवाल जो नगर आयुक्त हैं वो भी लगातार लगे रह रहे हैं इसमें। मेयर और नगर निगम जो नगर आयुक्त है, ये जो जोड़ी है, आने वाले वर्षों में अगर आप जीतते हैं तो किस तरीके से सामंजस्य देखने को मिलेगा? निश्चित तौर से सोगरवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो है हम लोग मिलकर और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए तो ये नगर आयुक्त, वर्तमान नगर आयुक्त के आने से पहले भी जो है ये कार्य शुरू हो चुका था, डोर टू डोर कलेक्शन का। अब उसमें कहीं ना कहीं फिर मैं यही कहूँगा कि भाई हमारी सहभागिता भी एज ए गुड सिटीजन जो है, आप कहिए अच्छे नागरिक होने का दायित्व हमको भी निभाना चाहिए। और जिस तरह के कूड़ा नियत स्थान पर डालें और इधर उधर ना फेंकें, और ख़ास तौर से प्लास्टिक का उपयोग के लिए काफ़ी वर्षों से चर्चा चल रही है, किंतु अभी तक हम उस पर पूर्ण निजात नहीं पाए हैं। तो उसमें भी हम सभी को कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए। और अगर देश, जैसे जिस तरह से आप आज नाम लेते हैं बड़े गर्व के साथ कि भारतवर्ष का सबसे बढ़िया, साफ़ सुथरा और अच्छा शहर जो है इंदौर है, उस तरह से अगर गोरखपुर का भी नाम लिया जाए तो हम सभी के लिए गर्व की बात होगी और हम लोग उसी दिशा में प्रयास करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान भाजपा का एक बहुत बड़ा कैंपेन रहा। 2014 से ही लगातार, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, लगातार स्वच्छ भारत अभियान को आगे लेकर के गए हैं। इस अभियान के साथ गोरखपुर को कैसे अवेयरनेस देंगे कि प्रधानमंत्री के इस अभियान को सीरियसली लें, इनके साथ जुड़े और साफ सफाई स्वयं जिम्मेदारी लें? नहीं, आपने स्वयं बताया कि जो विकास के कार्य हो रहे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, आपने स्वयं ये स्वीकारा है, तो उसी तरह से उसी दिशा में हम लोग सारे लग के ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो तो जब तक मोदी जी के आने के पहले जो दशा थी, चाहे वो रेलवे लाइन के किनारे जो है हमारे नागरिकों को जो है शौच के लिए सुबह सुबह जाना हो या इधर उधर, तो वो सारी चीज़ों में आखिर बेहतरी हुई है। जो महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना देने की बात हो, तो ये सब चीज़ें सफाई और विकास के कार्यों की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है। उसी दिशा में हम लोग यहाँ पे और भी काम करेंगे। जो आपको बताया कि जो है, जो मेयर के दायित्व होते हैं, जो महापौर के दायित्व होते हैं, उस पर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे कि बेहतर अपना शहर कैसे हो। और उसमें हम आप सभी से भी अनुरोध करेंगे कि आप सबका भी इस तरह का जो है सहयोग
सहयोग आना चाहिए कि हम लोग अपने जनता को ये संदेश दें और उनसे ये अपेक्षा करें कि वो भी इस कार्य में अपना भी योगदान उतना ही दें जितना सरकारी तौर पर हमको मिल रहा है। पारदर्शिता एक बहुत बड़ा सवाल होती है और आपको बताऊं कि जब ये कैंपेन शुरू हुआ था उससे पहले जब मैं वार्डों में जा रही थी, जिन वार्डों में समाजवादी पार्टी के पार्षद रहे थे, एक बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह उन्होंने ये उठाया कि जो भी योजनाएं आती, जैसे आपने कहा उज्ज्वला योजना या आवास योजना की मैं बात करती हूँ, पारदर्शिता उस तरीके की नहीं दिखी। कहा जा रहा था कि जो समाजवादी पार्षद थे, महापौर ने उतना सहभागिता या उतनी पारदर्शिता उनके साथ नहीं रखी या इसलिए वो उन वार्डों में काम नहीं कर पाए। आपके हिसाब से क्या पक्ष होगा? देखिए, विपक्ष का कार्य ही है कि सारे कार्यों को नकार देना। और ये अगर आपको ध्यान हो तो पूर्व में एक प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम 1 रुपया अगर भेजते हैं तो वो 10 पैसे पहुंचता है। तो अब आप ऐसे में जब सीधे खाते में, लोगों के सीधे खाते में अगर पैसा पहुंचता है या जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका लाभ अगर सीधा सीधा मिलता है तो आप इसको विकास नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, और बेहतरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं कि जो है इन चीज़ों में डेफिनेटली काफ़ी सुधार हुआ है, पारदर्शिता है, बिल्कुल है। और अब देखिए, अब अगर आप पारदर्शिता के नाते ही सारी चीज़ें जो है ये है ना कि सीधे सीधे वहाँ देखा जाए, और हम लोग भी फिर अभी आने वाले समय में भी जो कार्य होते हैं हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वहाँ के संभ्रांत लोगों को ये एक जिम्मेदारी दी जाए, जो रिटायर्ड लोग हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, वो लोग अगर उस कार्य का निगरानी करेंगे तो और बेहतर कार्य होगा और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। आप आने वाले समय में भी देखेंगे। मंगलेश जी, जब टिकट मिलने वाला था भाजपा को तो ऐसी हवा उड़ी थी गोरखपुर में कि किसी ऐसे इंसान को मिलेगा जो छवि का बहुत धनी हो, और फिर जब आपको टिकट मिला तो पूरे गोरखपुर ने ये स्वीकारा कि आपसे बेहतर छवि इस समय मेयर प्रत्याशी के लिए नहीं हो सकती है। इस छवि को कैसे देखते हैं? इतने सालों से आप योगी के बहुत करीब भी रहा, आप संघ से जुड़े रहे, लगातार आपने संघ का साथ दिया, भाजपा का साथ दिया, लगातार आप योगी जी के कामों को हमेशा सराहना भी आपने दी। कैसे देखते हैं? और एक चीज़ और इसमें सवाल उठा था कि इस बार कायस्थ समाज बहुत सड़कों पर था, तो श्रीवास्तव या कायस्थ समाजों की अगर मैं बात करती हूँ, श्रीवास्तव हो गए या सक्सेना हो गए, इन लोगों को कैसे आगे लेकर के जाएंगे? देखिए, किसी एक व्यक्तिगत कायस्थ को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो समाज का भला कभी नहीं सोच सकते। वो जाति वो जो कायस्थ समाज था वो सड़कों पर बहुत रैलियां कर रहा था, उन्होंने बहुत सम्मान रैली की कि इस बार राजनीतिक सम्मान उनको चाहिए, और ऐसा फोर्स बनाया जा रहा था कि इस बार की कायस्थ समाज को ही मिले, तो वो भी एक नज़र से उनके को कैसे आगे लेके बढ़ेंगे? देखिए, भागीदारी आनी चाहिए, किसी भागीदारी हम अपने कार्यों से दिखाएंगे कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो वही हो सकता है। और ये आप सोचे कि केवल मैं हिंदुओं के लिए काम कर दूं और मुस्लिमों के लिए नहीं करूं या क्रिश्चियंस के लिए नहीं करूं, ये चीज़। सम्मान रैली क्यों हो रही थी? तो ये सम्मान रैली जिसने आयोजित की उससे आप पूछेंगे कि आप मुझसे पूछेंगे? मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कहा तो आके फिर वो तो निराश हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से कहें। तो हम क्या, नहीं तो क्या ये कायस्थ समाज को कैसे आगे? देखिए, कायस्थ समाज एक पढ़ा लिखा समाज है। हाँ। और ठीक है, वो उनकी अपनी चीज़ें रही होंगी कि जो है सभी को अपना मांगने का अधिकार। गुस्सा था योगी जी के लिए, कह रहे थे लोग कि अब कायस्थों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ तो मुझे तो नहीं दिखा। अगर आपने कहीं महसूस किया हो तो जिन लोगों ने जिम्मेदार थे और जिन लोगों ने इस तरह की रैलियां निकाली, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि देखिए, समाज का जब तक सारा सामूहिक आप निर्णय नहीं लेंगे तब तक आप सोचिए कि अगर आप मेरी बगल की पड़ोस में रहती हूँ और मैं आपके यहाँ रोज़ दरवाजे पे कूड़ा फेंकूँ तो ये संभव है कि जो है अगले किसी दिन तो आप नाराज़ होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सभी पूरा मोहल्ला साफ रहेगा तो और बेहतर होगा। तो इसलिए हम लोग सभी के लिए काम करने, कोई पर्टिकुलर कि ये श्रीवास्तव है, बगल वाला मुस्लिम है, उसके लिए नहीं करना। ये सब चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो बड़ी संकीर्ण विचारधारा के हैं, और फिर समाज का भला मत सोचिए, फिर आप केवल एक दलगत राजनीति करिए, बस उतना ही। समाज को लेकर के चलेंगे मंगलेश? बिल्कुल चलना ही चाहिए, चलना चाहिए। और आप अगर मेरे पुराने कार्यों से महसूस की होंगी तो हम लोग संस्कार भारती वगैरह में भी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम भी लगे हुए थे। अब आप उसको क्या कहेंगी?
तो आप देख लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप ये तो पुराने कार्यों का वो आप आकलन कर सकती हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम थे जो बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। 9 वर्ष के कार्यक्रम हो, चाहे वो दीपोत्सव के कार्यक्रम हो, सब में वो उन सबों की इतनी सहभागिता रहती थी और इतना आशीर्वाद मिलता था कि हम लोग दुगने उत्साह से कार्य करते थे। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए कि केवल कायस जो है ही का विकास होगा और बाकी का विकास नहीं होगा, ये मेरी समझ से तो परे है भाई। जाते जाते अब ये भी अनुमानित स्कोर बता दीजिए कि क्या लग रहा है, मंगलेश जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? अच्छे अंतर से जीतेंगे और एक अच्छा अंतर मिलेगा। भले कम थोड़े वोट पड़े हैं, थोड़ी काफ़ी लोगों ने निराशा व्यक्त की, लेकिन फिर भी हमें पूर्ण विश्वास है कि एक अच्छे अंतर से हम लोग जीतने वाले हैं। आप जीत का प्रोबेबल कंडीशन बता रहे हैं, वहाँ पे तो देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार निगरानी कर रही है। देखिए फिर वही अब आप ईवीएम में क्या आप छेड़छाड़ कर सकती हैं? अगर आप कर सकती हैं तो बताइए आपको, क्योंकि पिछली बार भी जो है वोट कई बार ईवीएम के लिए बड़ी दुर्दशा थी कि साहब ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी होती है। तो उसमें जो है उन्होंने कहा भी कि साहब आप किसी को लेके आइए और हैक करके दिखाइए मेरे सामने। तो फिर उस समय तो नहीं कोई गया वहाँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो है खाली बस सवाल तो उठा रही है, काजल निषाद खुद भी निगरानी कर रही हैं बैठ के। वो बताएं तो कि कैसे हैक कर सकते हैं, जरा हम लोग भी सीख लें भाई कि कैसे हैकिंग होती है। वो कहते हैं कि ये टैलेंट और ये आइडिया तो सिर्फ भाजपा के पास है। नहीं, भाजपा के बाकी पार्टियों को बता ही नहीं रहे हैं तो भाजपा में। तो हैक करना को उनका वो है ना कि हैक करना है, तो वही तो उन्हीं को तो आइडिया होगा। उनके पास कम तंत्र हैं क्या? तो ठीक आपसे बेहतर आईटी सेल तो नहीं है भाजपा, ऐसा वो कहते हैं कि भाजपा का सबसे अच्छा आईटी सेल है। अच्छा, तो फिर क्या करने का इलेक्शन लड़ रही है भाई? अगर सब कुछ भाजपा के पास ही अच्छा है तो फिर इलेक्शन लड़ने का लाभ क्या है? ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं और इलेक्शन के स्टंट्स हैं कि अब वो भला अब वो एक आध दिन तो उन्होंने मेरे सामने ही कहा कि गोरखपुर में विकास का कोई कार्य ही नहीं हुआ है। तो आप कह रही हैं, हम मेरे से उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि योगी आदित्यनाथ, मैं दावा करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की हर सड़क को नहीं देखा होगा। हाँ, तो मैंने कहा ना कि कोई विश्वकर्मा जी का डंडा नहीं है मेरे पास कि जो रातों रात पूरी सारे शहर को चमका दिया जाए और सारे मकानों को बेहतर कर दिया जाए। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया। आप अपना मकान बनाती हैं तो आखिर उसमें भी मेंटेनेंस 2 साल बाद करती हैं कि नहीं करती हैं? तो उसी तरह समय सीमा मांग रही हैं वो, कितना समय चाहिए भाजपा को? वो अपना समय सीमा बता पाएंगी। हाँ। हर चीज़ का एक मेंटेनेंस होता है, एक तरीका होता है। वो जबरदस्ती मैं कह दूँ कि नहीं साहब मैं कर दूंगा, ये कोई बात नहीं होती देखिए मेरे हिसाब से। और मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ कि जो है जबरदस्ती में झूठी बातें आपको बता दूँ, बड़ी मनमोहक बातें आपको बता दूँ कि नहीं साहब ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों में आप स्वयं बताइए कि पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल लगभग योगी जी के हुए हैं गोरखपुर में। आपको स्वयं आकलन करिए कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, सड़कें बेहतर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, जल जमाव की स्थिति बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, कूड़ा इकट्ठा करने का जो कार्य हो रहा है वो बेहतर हुआ है कि नहीं बेहतर हुआ है, बिजली की जो दशा है वो बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आप स्वयं आकलन कर लेना। हम इसको कहते ही नहीं, हम तो जनता आकलन करे ना। हम ये कहाँ कहते हैं कि हम बता रहे हैं बहुत बढ़िया हो बहुत बढ़िया। मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो जिन चीज़ों को हमने जिन बिंदुओं को आपको गिनाया उस पर जनता स्वयं आकलन कर लेना कि जो है कितना बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है, वो स्वयं बेहतर बता। अब निगरानी कर रही हैं काजल निषाद खुद वहाँ पर खड़े होके, तो क्या लग रहा है कुछ कहानी में ट्विस्ट है? कोई ट्विस्ट नहीं है। मैं तो आज तक कभी गया ही हार का कुछ समीकरण बदलने वाला अरे है? जीत हार का समीकरण ईवीएम पे धरना देने से, ईवीएम के बाहर रखवाली करने से नहीं। मैं तो आज तक नहीं गया। इलेक्शन के बाद बस उसी दिन हम गए थे कि भाई वहाँ जब रखा जा रहा था तो एक बार उन लोगों ने बुलाया था, उस दिन मैं गया था। बाकी ठीक है, अपना वो उनका आउटलुक है, उसमें हम कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। देख रहे थे आप, कुछ क्या चंद घंटे बचे हुए हैं। अब राजनीतिक माहौल थोड़ा सा और गरमाने वाला है। 24 घंटे का जरा इंतजार कीजिए। कल 13 तारीख है और लगातार लोग अब ये सोच रहे हैं कि कल क्या इतिहास में कुछ नया अध्याय जुड़ेगा, क्या राजनीतिक पार्टियों में भूचाल मचने वाला है, क्या मेयर पद के लिए कौन सी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीतने वाले हैं। लेकिन मंगलेश जी से बात कर ली है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी बता दी है कि इस बार तो फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है मेयर के लिए। वहीं काजल निषाद दूसरी तरफ है, अन्य पार्टियां भी हैं इस बार, लेकिन कंपटीशन कहा जा रहा है कि काजल निषाद और डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के बीच में है। काजल निषाद
स्टेडियम पर धरना दे रही हैं। मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे जनता के भरोसे पर यकीन है, मुझे भाजपा के विकास पर यकीन है, मुझे गोरखपुर में चल रहे स्मार्ट ITMS पर यकीन है, मुझे नगर आयुक्त और नगर निगम के कार्यशैली पर यकीन है और जनता मोहर लगाने वाली है कल। तो कल बताऊंगी, अपडेट लेकर के आऊंगी, परिणाम लेकर के आऊंगी और जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार मेयर पद के लिए।